नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आपके चैनल पे लाइफ सॉल्यूशंस पे। आज हम आपके लिए एक बहुत सी ही यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ ले आएगा। क्या आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं? अगर आपको किसी भी तरह की संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आज का एपिसोड आप पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। हम आपको आपकी मनचाही संतान प्राप्ति के लिए, आपकी संतान संस्कारी हो इसके लिए, आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है संतान प्राप्ति में, ये सारे उपाय आपको बताएंगे। शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर आप उपाय के साथ साथ ईश्वर की अनुकंपा आप पर हो तो ये काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। पर किंतु अगर ज्योतिष का सहारा हो और उपायों का सहारा हो, ईश्वर की अनुकंपा हो, तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। जिस तरह की संतान आप चाहते हैं उस संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अपना कागज़ और पेन तैयार कर लीजिए और लिखिए पहला उपाय। जिस भी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो दंपति, माने कि पत्नी और पति दोनों, गुरुवार का व्रत रखें। गुरु जो है वो संतान का कारक है। इसका व्रत रखने से आपको आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही, पर संतान की प्राप्ति भी अवश्य प्राप्त होगी। सो दंपति को गुरुवार का व्रत रखना है, पीली वस्तुओं का दान रखना है और मीठा बिल्कुल नहीं खाना है गुरुवार को, और अन्न का त्याग करना है। और अगर कोई फल खाना है तो उसमें पीले रंग का फल खाइए, उससे जैसे कि केला है, और पीले रंग का कोई भी फल खाएं और इस व्रत को लगातार करें तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। जो महिलाएं माता बनने की इच्छुक हैं और उन्हें प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, गुरुवार के दिन गेहूं के आटे की 2 मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़े बना लें, उसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और हल्दी मिला दें, तो आपके पास 2 पेड़े तैयार हो गए जिसके अंदर हल्दी और चने की दाल है। और इन पेड़ों को सफ़ेद गाय को खिलाएं, नियम पूर्वक खिलाएं। इसको लगातार हर सोमवार गुरुवार को खिलाएं जब तक आपका गर्भधारण नहीं होता। गर्भधारण के बाद आप इसे फिर कंटिन्यू रखिए जब तक आपकी संतान प्राप्ति नहीं होती। गारंटेड आपको संतान ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों, तीसरा उपाय, अगर आपको उत्तम संस्कारों की संतान चाहिए, उसकी इच्छा रखते हैं, तो आपको एक बहुत अचूक टोटका बताने जा रहा हूँ। अगर वो करेंगे तो निश्चय ही आपकी जो संतान है उत्तम संस्कारों वाली, आपके कहने में रहने वाली होगी। आपने शुक्ल पक्ष में गुरुवार वाले दिन बरगद के पत्ते को धोकर साफ कर लेना है, उस पे कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना है, थोड़े से चावल रख देने हैं, एक साबुत सुपारी रख देनी है और सूर्य अस्त से पहले किसी भी मंदिर में अर्पण कर देना है उसको। और जहां अर्पण करें प्रभु से संतान का वरदान देने की प्रार्थना करें। आपको निश्चय ही कुछ महीनों में संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक और टोटका है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। आप किसी भी पंचांग में देख सकते हैं, किसी भी अपने ज्योतिषी मित्र से पूछ सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ को पीस लीजिए और उसे अपनी वाइफ को, अपनी स्त्री को आप ये खिला दीजिए। और उसके बाद जब आप मिलते हैं तो उत्तम संतान की प्राप्ति का योग पैदा हो जाता है। एक और उपाय इसी तरह से नीम की जड़ के साथ रिलेटेड है। अगर आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ लाकर अपने पास रखें, तो नीम जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ अगर आप अपने पास रखेंगे तो
जिनकी संतान नहीं है, निसंतान दंपति को भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक और उपाय जड़ के साथ ही रिलेटेड बताऊंगा। नींबू की जड़ को पीस लेना है, उसे शुद्ध देसी घी में मिला लेना है गाय के, और उसे सेवन करने से पुत्र रत्न की संभावना बढ़ जाती है। और आप इसे हर मंगलवार को करें, लगातार करें, आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर आप बहुत लेट हो चुके हैं, आपके विवाह के 10-15 साल गुजर चुके हैं, संतान ही नहीं हो रही है, तो आपने मदार की जड़ लेनी है। मदार की जड़ को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को उखाड़ लेना है और उसे स्त्री की कमर से बांध देना है, और आपकी वो स्त्री अवश्य ही गर्भ धारण करेगी। ये एक अचूक और यूज किया हुआ उपाय है, आप इसे ज़रूर करिए। यदि आपके घर में किसी भी महिला का बार बार गर्भपात हो रहा है, गर्भ ही नहीं ठहर रहा है, तो शुक्रवार के दिन आप एक गोमती चक्र लाल वस्त्र में सिलकर जिस महिला ने गर्भ धारण करना है या जो महिला गर्भ धारण कर चुकी है उसकी कमर में बांध दीजिए। गोमती चक्र पूरे 9 मास तक बांध के रखना है। गर्भवती स्त्री का गर्भपात नहीं होगा। दोस्तों, एक और बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा। जिनका कुछ भी रह जाता है वो पीछे रिवाइंड कर करके दोबारा नोट कर लीजिएगा। जिन दंपतियों के सिर्फ कन्याएं ही होती हैं, तो उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों को शुक्र मुक्ता रतन, ध्यान से, शुक्र मुक्ता रतन पहना दिया जाए तो एक ही वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये उपाय कारगर होंगे, समझ भी आएंगे। मित्रों, आप इन्हें आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका अपना लाइफ सॉल्यूशंस। धन्यवाद।